अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुशामदीद। अगर आपकी उम्र 60 साल या 65 साल से ज़्यादा है, आप बाथरूम में जाते हैं, स्लिप होते हैं, गिरते हैं और उसके बाद आपका हिप का फ्रैक्चर हो गया है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि हिप फ्रैक्चर के बाद कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्या बगैर सर्जरी के या सर्जरी लाजमी है। हिप फ्रैक्चर के बाद कौन सी फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। हिप फ्रैक्चर के बाद अगर मरीज के दिल में ये डर बैठ जाए कि मैं दोबारा खड़ा होऊंगा तो गिर जाऊंगा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर बाथरूम में गिर जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका हिप का फ्रैक्चर हुआ है या इसको कोई आम चोट है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दिन देखिए कि जब मरीज बाथरूम में गिरेगा तो सबसे पहले तो खड़ा होने से इनकार कर देगा अगर उसका हिप का फ्रैक्चर होगा। सेकंड, उसको जो पेन होगी, शदीद पेन होगी, वो इसकी ग्रोइन रीजन के अंदर होगी। अगर फर्ज करें हम उसको उठा के किसी तरीके से हम बेड तक ले आएंगे तो यूली क्या होगा कि जब वो लेटेगा तो आप ये देखेंगे कि उसकी लेग जो है इस तरह से शॉर्ट हुई होगी, यानी कि एक्सटर्नली रोटेटेड होगी और पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि मेरा यहाँ ग्रोइन के अंदर काफ़ी शदीद दर्द है। सेकंड, ऐसा पेशेंट यूली खड़ा होने से इनकार कर देता है, वो दोबारा से खड़ा नहीं होता। लेकिन अगर फर्ज करें आप स्लिप हुए हैं, गिरे हैं, लेकिन उसके बाद आराम से उठ के चल के वापस आ गए हैं, तो लाइकली चांसेस हैं कि आपका हिप का फ्रैक्चर नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको ग्रोइन में पेन है तो फिर ये ध्यान में रखिए कि लाजमी तौर पर हम एक चेक एक्सरे करवाते हैं, क्योंकि एज के साथ हमारी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो चुकी होती हैं, तो उसको एवेल्यूएट करना होता है। कोई माइनर सा छोटा सा कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर तो नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी गिरें, आपकी उम्र 60 साल 65 साल से ज़्यादा हो, तो आपको एक एक्सरे जरूर करवा लेना चाहिए ताकि रूल आउट हो सके कि इसमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। ये ध्यान रखिए कि अब ये डायग्नोज हो गया, हम इमरजेंसी में हॉस्पिटल में ले गए पेशेंट को और वहाँ पे ये पता चल गया है कि मरीज का हिप का फ्रैक्चर है। तो हम अब कैसे फैसला करें कि इसको बगैर सर्जरी के ठीक होना चाहिए या सर्जरी के साथ होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी अच्छे आर्थोपेडिक सर्जन से ये ओपिनियन लेना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि जब आपकी उम्र 60 साल या 65 साल से ज़्यादा है तो आइडियली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज अ सर्जरी। वजह ये होती है कि हमने एज अर्ली एज पेशेंट को अगले दिन खड़ा करना होता है, चलाना होता है। इसमें 2-3 ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। कई दफ़ा अगर हिप बहुत ज़्यादा ख़राब है तो सर्जन हो सकता है आपको टोटल हिप रिप्लेसमेंट की बात करे। अगर सिर्फ आपका नेक का फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, हो सकता है आपका सर्जन हेमी आर्थोप्लास्टी की बात करे और हो सकता है वो DHS की बात करे। ये देखिए कि ये सवाबदीदी इख्तियार जो है आर्थोपेडिक सर्जन का है, कौन सा सर्जिकल ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। सर्जिकल ऑप्शन इसलिए कंसीडर किया जाता है कि इस स्टेज के पेशेंट को खड़ा करना, अगले दिन चलाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर फर्ज करें आपकी उम्र 70 साल है, 80 साल है, 90 साल है, लेकिन आपको बहुत सारी और बीमारियां हैं जिस वजह से आपका आर्थोपेडिक सर्जन कहता है कि ये हाई रिस्क है कि अगर हम मरीज की सर्जरी करते हैं तो हो सकता है कि ये एनेस्थीसिया को बर्दाश्त ना कर सके, तो फिर हम कहते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रायल दिया जाता है। अब कंजर्वेटिव ट्रायल के अंदर मुसीबत ये होती है कि लेट से एक पेशेंट की हम सर्जरी करते हैं तो अगर फर्स्ट को उसकी टांग ऐसे टेढ़ी हुई होती है तो उसको ट्रैक्शन देके सीधा किया जाता है। सीधा करके यहाँ पे उसके एंकल के अराउंड, फुट के अराउंड एक वेट बांध दिया जाता है जिसको ट्रैक्शन करना होता है। मकसद ये कि टांग उसकी सीधी रहती है। अब ऐसे में उसकी टांग सीधी रहती है, मरीज को 4 से 6 हफ्ते या तो सीधा लेटना पड़ता है या फिर हम उसको गाहे बगाहे दिन में 2-3 दफ़ा करवट तो दिला देते हैं, लेकिन ये मेक श्योर करते हैं कि उसकी लेग जो है सीधी रहे, न्यूट्रल रहे। अब 4-6 हफ्ते जब मरीज इस हालत में रहता है तो यूजली फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग केयर नहीं कर सकती कि उसको बेड सोर से बचा सके, या फिर डर ये होता है कहीं वो दोबारा से खड़ा होने से इनकार कर देगा तो उसके मसल वेस्टिंग हो जाएगी। तो ऐसे में एक फिजियोथेरेपिस्ट की राय लेना बड़ा ज़रूरी होती है कि जो उसकी गुड लेग है उस पर एक्सरसाइज करवाए, अपर बॉडी की एक्सरसाइज करवाए, उसको सेफ्टी के साथ बेड मोबिलिटी की एक्सरसाइज करवाए। तो आइडियली अगर आपकी एज 60-70 साल से ज़्यादा है तो बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज अ सर्जरी। गिरने के बाद आपका हिप का फ्रैक्चर हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट का है। ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे सर्जरी इंपॉर्टेंट थी, उससे कहीं ज़्यादा आपकी फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, लेट से आपको पहला दिन ही है हॉस्पिटल के अंदर, आप लेटे हुए हैं, तो आपको ज़हन में रखिए कि सबसे पहले वो आपकी एंकल पाम्स, पाँव की मूवमेंट पे फोकस करेगा।
वो आपको इनकरेज करेगा दोनों पाँव आपने बार बार हिलाने हैं। ये आपकी एंकल पंप का मकसद ये होता है कि हमारे जो पिंडली है ये हमारा सेकंड हार्ट होता है, तो हमारा ब्लड फ्लो मेंटेन रहे, कोई क्लॉट ना बढ़े। नंबर 2, जिस टांग की सर्जरी लेट से आप ज्यूम करें राइट साइड की सर्जरी है तो आपसे कहेगा नी को नीचे प्रेस करें ताकि फ्रंट थाई मसल जो है वो एक्टिवेट रहें। तो नॉर्मली 3 से 6 हफ्तों के लिए अगर आपकी हिप की सर्जरी हुई होती है तो ये 2 एक्सरसाइज लेट के काफ़ी होती हैं, लेकिन साइड बाय साइड वो इंकरेज करेगा कि दूसरी साइड जो सही लेग है उसके ऊपर आप स्ट्रेट लेग रेजेस करें, आप टांग को बेंड करें, सीधा करें, ठीक है। मकसद ये है कि आपके क्वाड्स की स्ट्रेंथ, लेग की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। हर एक्सरसाइज को नॉर्मली आप जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो 10/2 रेपिटेशन के साथ इंकरेज करते हैं। अच्छा, मीनवाइल ऐसे पेशेंट को इंकरेज किया जाता है कि अपर बॉडी की भी एक्सरसाइज करें। फर्स्ट पे आप अपने बाजों की ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, अपने बाजों को पीछे लेके जाते हैं और साइड बाय साइड आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करते हैं, क्योंकि जब आपको बेहोश किया जाता है इस एज के पेशेंट को तो लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आने का डर होता है। तो पेशेंट को इंकरेज किया जाता है कि आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, बैठे बैठे जिस पर नाक से लंबा वगैरह सांस लें, मुंह से ऐसे ऐसा निकाल लें। इसके अलावा स्पायरोमेट्री की जाती है, उसके लिए क्या होता है कि एक बाल, 3 बाल होते हैं, मुंह से आप लंबा वगैरह सांस खींचते हैं, बाल उठाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके लंग्स की हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, आपके दूसरे बॉडी पार्ट की हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, और जिस टांग की सर्जरी हुई होती है उस पर आपको एक्सरसाइज करवाई जाती है। साइड बाय साइड इंकरेज किया जाता है कि जब आपको कुर्सी पर बिठाया जाता है तो आपको ये कहते हैं कि आप टांग को आहिस्ता आहिस्ता बेंड कर दें। डर ये होता है कि ऐसे में जो पेशेंट है अगर वो नी को बेंड नहीं करेगा तो उसकी नी के अंदर स्टिफनेस होने का डर होता है। तो ये ध्यान रखिए कि सर्जिकल ऑप्शन के बाद, हिप सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सबसे जो क्रूशियल पॉइंट होता है कि मरीज को खड़ा करना होता है। वेरी नेक्स्ट डे अगर फर्ज करें आपकी टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुई है तो फुल वेट बेरिंग करवा दी जाती है, हेमी आर्थोप्लास्टी हुई तो फुल वेट बेरिंग करवा दी जाती है। अगर आपका DHS यानी फ्रैक्चर फिक्सेशन की है सर्जन ने तो हो सकता है आपका सर्जन कर पार्शियल वेट बेरिंग करवा दे। तो ये ध्यान रखिए कि एक फिजियोथेरेपिस्ट की डोमेन है कि वो आपको किस तरह से ट्रेन करता है। तो ये ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका फ्रैक्चर होगा तो उसके बाद 4-6 हफ्तों से लेके 3 माह तक आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी की गाइडलाइन की जरूरत होती है, वर्षों की जरूरत होती है। तो नॉर्मल 3 से 6 माह के बाद आप फुल फ्लैज नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। गिरने के बाद आपका हिप फ्रैक्चर हुआ, हिप फ्रैक्चर के बाद आप राइट टाइम पे सर्जन के पास चले गए, उसने सर्जरी भी कर दी, लेकिन अगले दिन सबसे बड़ा मसला क्या होता है, हम मरीज के पास जाते हैं, मरीज खड़ा होने से इनकार कर देता है। और ये ध्यान रखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिफिक स्टडी से ये बात साबित है। दुनिया में ये देखा गया है कि जिन लोगों का हिप फ्रैक्चर होता है उनकी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल से ज़्यादा है, तो उनमें से 20 से 30% पेशेंट रिफ्यूज़ल एटीट्यूड पे होते हैं कि हमने खड़ा नहीं होना क्योंकि हम खड़े होंगे गिर जाएंगे। और इसी वजह से इन पेशेंट के अंदर डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। दुनिया में देखा गया कि बहुत से लोगों की डेथ इस वजह से हो जाती है क्योंकि वो लेटे रहते हैं, उनको निमोनिया हो जाता है। तो बेहद फिजियोथेरेपिस्ट, आर्थोपेडिक सर्जन, एज ए फैमिली हमें इस बात को रियलाइज करना है कि मरीज को एज अर्ली एज उसकी सर्जरी हो चुकी है, हमने एज अर्ली एज खड़ा करना है, उसको आउट ऑफ बेड करना है, उसको बेड टू चेयर मोबिलिटी करवानी है, उसको बिठाना है दिन में गाहे बगाहे, क्योंकि अगर हम लेटे रहेंगे तो हमारे लंग्स के अंदर पानी पड़ सकता है, निमोनिया हो सकता है। तो आई होप सो कि जो मेरा मकसद था, मैसेज था कि अगर आपकी उम्र 60 साल 70 साल से ज़्यादा है, सर्जरी हो गई है, तो फिर एज अर्ली एज आपको खड़ा करना, चलाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप गिरे हैं और गिरने के बाद आपका हिप फ्रैक्चर हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि हम गिरने से बचें तो फिर ये वीडियो देखें, क्योंकि इसके अंदर हमने 5 से 6 मिनट की इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज दी हैं कि अगर आप डेली बेसिस पे इन एक्सरसाइज को करते हैं तो गिरने से बच सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें आपको कोई फैमिली मेंबर गिरा है और गिरने के बाद उसकी स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया है, तो फिर वो ये वीडियो देखें, क्योंकि इसके अंदर हमने बताया है कि किस तरह से स्पाइन के फ्रैक्चर के मरीजों को डील किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।